हाय स्टूडेंट्स, अभी हमने कंप्लीट किया एक्ट 3 कंप्लीट कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्ट 4 सीन 1. सी हाउस इन रोम, अ हाउस इन रोम एंड एंटनी ऑक्टेवियस एंड लेपिडस सीटेड एट टेबल. ये सीजर का घर है जहाँ पे ऑक्टेवियस लेपिडस बैठे हैं और वहाँ पर एंटनी जाता है इनसे मिलने के लिए. अब इनकी स्पीच देखें आप. एंटनी दीज मैनी देन शेल डाई देयर नेम्स आर प्रिक्ट. कह रहा है कि जिनके जिनके नाम इसमें आएंगे, मेंशनड है, मार्क्ड आउट है, प्रिक्ट प्रिक मत चुनना, मार्क्ड आउट है, वो सबको मरना है, उनको सबको जाना है. दे विल डाई, दे विल बी किल्ड. ऑक्टेवियस योर ब्रदर टू मस्ट डाई. कंसेंट यू लेपिडस. लेपिडस से कह रहा है कि तुम्हारा भाई भी मरेगा. डू यू अग्री. लेपिडस आई डू कंसेंट, यस आई डू अग्री. ऑक्टेवियस प्रिक हिम डाउन. एंटनी कह रहा है क्या क्या प्रिक हिम डाउन बोला क्या यार उसको. यस वेल एंटनी मार्क हिज नेम, उसका नाम मार्क कर लो, नोट कर लो. लेपिडस अपॉन कंडीशन पब्लियस शेल नॉट लिव. बस कंडीशन ये है कि पब्लियस को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए. हु इज योर सिस्टर सन. तुम्हारे सिस्टर का बेटा कौन है. मार्क एंटनी. एंटनी ही शेल नॉट लिव. लुक विद अ स्पॉट आई डैम हिम. बट लिपिडस गो यू टू सीजर्स हाउस फेच द विल हीदर. अब एक दूसरे घर में ये लोग हैं, अब उसको सीजर के घर पे भेजते हैं. कहते हैं कि सीजर की विल लेके आओ यहाँ से. एंड वी शैल डिटरमिन हाउ टू कट ऑफ सम चार्ज इन लेगेसीज. का लेगेसीज में कुछ चार्जेस हैं, उसको हम लोग काटेंगे. लेगेसीज क्या है, यानी जो वसीयत है वहाँ पर. लिपिडस व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर. मतलब हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं भाई. या व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर. शैल आई फाइंड यू हियर स्टिल. बेशक फिर आप यहीं मिलोगे, यहीं पे रहोगे. ऑक्टेवियस और हियर एट और एट कैपिटोल. यहाँ रहेंगे या कैपिटोल में रहेंगे. कैपिटोल आपको पता ही है कि जो उनका सेनेट था और वहाँ पे टेम्पल भी था वहाँ का. एग्जिट लेपिडस. एंटनी दिस इज अ स्लाइट unmeritable man meet to be sent on errands. It is fit the threefold world divided. He should stand one of the three to share it. अब एंटनिक्स के बारे में बोल रहा है, कह रहा है यस ही विल डाई. दिस इज द स्लाइटेस्ट अनमेरिटेबल मैन. अनमेरिटेबल का मतलब क्या है कि बहुत एक आदमी जिसको एकदम कमज़ोर है, कोई मेरिट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बकवास बेकार टाइप का आदमी है. ये सिर्फ इस काम के लिए कि इसको इधर दौड़ाओ वहाँ दौड़ाओ. इवेंट्स का मतलब जर्नी भी होता है, दौड़ाना किसी को, और काम भी होता है, दोनों मतलब होता है. तो इसके लिए है. एंड द थ्री वर्ल्ड डिवाइडेड. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द वर्ल्ड इज टू बी डिवाइडेड इन थ्री रूलर्स. दैट शुड बी वन ऑफ द थ्री. अगर दुनिया को में तीन रूलर्स डिवाइड किए जाए तो इसमें उसमें से ये एक होगा. ऑक्टेवियस सो यू थॉट हिम and took him as who should be pricked to die in our black sentence and proscription. तो बोला तो तुमने एंटनी, तुमने सबका नाम नोट कर लिया है जिनको जिनको मरना है. ब्लैक सेंटेंस का मतलब डेथ सेंटेंस है ना, सजाए मौत. प्रोस्क्रिप्शन का मतलब इनको बैंड कर दिया जाएगा हमेशा के लिए, और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा. नाउ कम एंटनी ऑक्टेवियस. एंटनी क्या बात कर रहा है, ऑक्टेवियस. यहाँ पर एंटनी और ऑक्टेवियस की स्पीच आपको सुनने को मिल रही है. ऑक्टेवियस आई हैव सीन मोर डेज देन यू. एंटनी कह रहा है ऑक्टेवियस मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे ज़्यादा दिन देखा है मैंने. आई एम सीनियर. एंड दो वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन टू ईज आवरसेल्व्स ऑफ डाइवर्स slanderous load, he shall but bear them as an ass bears gold. कह रहा है कि जस्ट हियर ये जो हम लोग क्या करते हैं कि एक एंड वी ले दिस ऑनर्स ऑन दिस मैन टू ईज आवर सेल्फ. हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, सारा जो बुरा इल्ज़ाम है किसी एक बंदे पे हम लोड कर देते हैं. ही शैल बट बेयर देम एज एन एस. और वो गधे की तरह लादे रहता है, जैसे गधा सोना लादे चला जा रहा है. टू ग्रोन. ग्रोन मतलब चिल्लाना. क्राई इन पेन. स्वेट अंडर द बिजनेस, यानी काम कर रहा है, पसीना बहाए जा रहा है. ईदर लेड और ड्रिवन एज वी पॉइंट द वे एंड हैविंग ब्रॉट आवर ट्रेजर वेयर वी विल then take we down his load and turn him off
like to empty ass and to shake his ears and graze in common. अब कह रहा है कि टू ग्रो, अब ईदर लेड और ड्रिवन, या तो उस गधे के साथ चलिए आप, या फिर ड्रिवन, या आपको कोई हकाए खुद ही चलाए. वी पॉइंट द वे, हम रास्ता बताते हैं. एंड हैविंग ब्रॉट आवर ट्रेजर्स वी विल वेयर वी विल, अब जो हमारे पास ख़जाना है, तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे हम लोग जाएंगे. देन टेक वी डाउन दिस हिज लोड, फिर वहाँ पे उसका लोड उतारेंगे. एंड टर्न हिम ऑफ लाइक टू एम्प्टी एस, और फिर उसको एक खाली गधे की तरह हम लोग कर देंगे. टू शेक हिज ईयर्स, जो अपना कान ऐसे हिला रहा बैठ के, और जाके घास चरता हो. ऑक्टेवियस, यू मे डू योर विल बट ही इज़ अ ट्राइड एंड वेलिएंट सोल्जर. अब ये बात जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, कहा कि नहीं, लेकिन बस सिर्फ वो डंकी नहीं है भाई, वेलिएंट सोल्जर है, ब्रेव है, एक बहादुर सोल्जर है वो. ही इज़ अ ब्रेव पर्सन. लेपिडस की बात कर रहे हूँ. एंटनी, सो इन माई हॉर्स ऑक्टेवियस, एंड फॉर दैट I do appoint him a store of provender. It is a creature that I teach to fight, to whine, to stop, to run directly, to wind भी हो सकता है, on his corporal motion governed by my spirit, and in some taste is Lepidus, but so he must be taught and trained and bid go forth, a barren spirited fellow, one that feeds on object odes and imitations. बोला ये मेरा घोड़ा है, इज माई हॉर्स. अब हॉर्स और डंकी में क्या डिफरेंस होता है? हॉर्स जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, डंकी का क्वालिटेटिव होता है, डंकी क्वांटिटेटिव होता है. तो डंकी कम ब्रेन का इस्तेमाल करता है, घोड़ा जो हॉर्स होता है ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है. तो कह रहा है कि आई डू अपॉइंट ऑक्टेवियस माई हॉर्स ऑक्टेवियस, तो इसको अपॉइंट कर रहा हूँ. स्टोर ऑफ प्रोवेंडर्स, स्टोर ऑफ प्रोवेंडर, सारी चीज़ें जो है इनको सप्लाई यहीं से जाएगी, सप्लाई करेगा, तमाम चीज़ों को देखेगा. और ऐसा क्रीचर है जिसको मैंने लड़ना सिखाया है, ऐसा लिविंग बीइंग लड़ना सिखाया है, दौड़ना, रुकना. हाँ, ये जो फिजिकल मोशन है इसका गवर्न बाय माई स्पिरिट. बेसिकली बॉडी इसकी है, लेकिन कंट्रोल मेरा रहता है इसके ऊपर. और इसको और भी चीज़ें कुछ बताई जानी चाहिए. मस्ट बी टॉट एंड ट्रेन, बिड गो फोर्थ, बैरन स्पिरिटेड फॉलो. यानी इसके अंदर स्पिरिट नहीं है, बैरन है, बिल्कुल खाली है, लेकिन इसको और भी कुछ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. दैट शुड बी गिवन. इसको जो भी जूठा, ओट्स का मतलब जूठा होता है, जूठा उठा बचा हुआ जो भी खिला दो खा लेता है वो. एंड विच आउट ऑफ यूज एंड स्टेल्ड बाय अदर मैन. स्टेल्ड का मतलब बासी छोड़ा हुआ दूसरे लोगों का, वो खा लेता है. बिग इन हिज फैशन, दूसरों की बातों को सुन के उसको इमिटेट करता है, उसी को फॉलो करता है. Do not talk of him but as a property. And now, Octavius, listen, great things. Brutus and Cassius are living powers. We must straight make head. Therefore, let our alliance be combined. Our best friends made, our means stretch, and let us presently go sit in council. How covert matters may be best disclosed and open perils surest answered. हाँ, सीरियस स्पीच है. कह रहा है कि लिसन, ब्रूटस और कैशियस लिविंग पावर्स, ये लोग अपने पावर को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. रेजिंग आर्मीज, ये लोग अपनी आर्मी खड़ी कर रहे हैं, है ना. अब ये लड़ेंगे हम लोगों से, क्या करेंगे? लड़ेंगे. दे विल फाइट, ऐसे नहीं मरेंगे ये लोग, है ना. तो हमारे लिए क्या होगा? Our best friends made, our means stretched, and let us presently go sit in council. आओ बैठ के काउंसिल एक मीटिंग करते हैं हम लोग. मीटिंग करके वी शुड रेज एन आर्मी, हम लोग भी एक आर्मी तैयार करते हैं. ओपन पेरिल श्योरेस्ट आंसर्ड, ये ओपन डेंजर है, और जाहिर है हमको रिटेलिएट करना होगा, इनका जवाब देना पड़ेगा, तभी ये मानेंगे. बिकॉज दे आर इन मूड टू फाइट. Octavius, let us do so, for we are at the stake. We are at the stake का मतलब हम लोग दाव पे लग गए हैं, खतरे में हैं हम लोग. We are in danger and bayed about with many enemies. और फिर क्या? bayed about क्या मतलब यहाँ पे? जैसे गल्फ बना लेते हैं. We are surrounded by a number of enemies. अरे भाई, ब्रूटस है, कैशियस है, सिन्ना है, लिगेरियस है, तमाम तो हैं इनके पास.
तो एंड सम दैट स्माइल हैव इन देयर हार्ट्स एंड आई फियर मिलियंस ऑफ मिसचीफ। कहा मुझे डर लग रहा है, अ लॉट ऑफ थॉट्स, डेंजरस थॉट्स आर कमिंग इन माई माइंड, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर। हमारे दोस्त भी हैं लेकिन हमारे दुश्मन भी हैं मज़े के। ये एक्ट 4 सीन 1 कंप्लीट हो गई आपकी। चलिए अब इसके बाद फिर हम अभी सीन 2 नेक्स्ट में लाएंगे।